हरिहर पांडे, मैं अध्यक्ष हूँ काशी ज्ञानवापी अविमुक्त क्षेत्र न्यास, और जो न्यायालय में वाद दाखिल है उस वाद का मुख्य वादी मैं हूँ। गुरु जी, एएसआई सर्वे हो रहा है और जानना चाहूँगा शुरुआत से लेके अब तक के घटनाक्रम में पहला मुकदमा आपके द्वारा कब किया गया? आप पहले वादी हैं। देखिए, ऐसा है कि सन 1991 में सिविल कोर्ट के अच्छे प्रतिष्ठित वकील थे दान बहादुर सिंह जी। उनसे मैंने रिक्वेस्ट किया कि आखिर में हमारे मंदिर को कब तक मुसलमानों के कब्जे से मुक्त कराएंगे आप लोग। उन्होंने मुकदमा दाखिल कराया। मुकदमा दाखिल करने में तमाम असुविधाएं उत्पन्न हुई। सारे रिकॉर्ड इकट्ठा करना था, सारे सबूत इकट्ठा करना था। कठिनाई तो बहुत हुई और उस कठिनाई का परिणाम यह हुआ कि हमारा मुकदमा मेरिट पर स्टैंड कर गया। आज वो मुकदमा एजिटेट चल रहा है। हाई कोर्ट में हम अपना वकील नियुक्त किए हैं हरशंकर जैन साहब को। अभी मार्च में हम गए थे दिल्ली, तो अपना वकालतनामा उनको दे करके मैं आया। देखिए, विजय तो हमारा होना ही होना है। मस्जिद तो हमको हटाना ही हटाना है। मस्जिद हटाने के लिए अगर मेरा प्राण सस्ता है तो मैं अपना प्राण भी देने के लिए तैयार हूँ, लेकिन मस्जिद हटवा कर रहूँगा। 91 में जो मुकदमा आपने किया, साक्ष्य में क्या क्या लगाया और साक्ष्य कैसे इकट्ठा? उसमें सारा सबूत मैंने लगाया। उस मंदिर में जितने भी हमारे रिकॉर्ड मिले, कमल का चित्र मिला वह भी मैं लगाया हूँ, शेर का चित्र मिला वह भी लगाया हूँ, हाथी का चित्र मिला वह भी लगाया हूँ, कमल का चित्र मिला, जितने भी चित्र मिले हैं वो सब मैं लगाया हूँ। 91 में? जी, 91। कैसे आप पा पाए उसको? बड़े मुश्किल से। जब हमारे वकील दान बहादुर सिंह हमसे कहे कि ये बताओ कि सब सबूत के आधार पर ही मुकदमा दाखिल करना है, तो सबूत इकट्ठा करो। तो किसी तरह से बड़ी संक्रमण झेलते हुए मैंने उस अपने मंदिर में प्रवेश किया रात को। उसका जितना भी मुझसे हो सका मैं फोटोग्राफी भी लिया, हाथ से चित्र भी बनाया, और पूरा जितना हमारे परिसर में वो मस्जिद घेर कर बनाए हुए उस मस्जिद का निरीक्षण भी मैंने किया। उसका हाथ से मैं मानचित्र भी बनाया। आप देखने से वैसे ही ब्राह्मण और हिंदू लगते थे, कैसे प्रवेश कैसे कर पाएंगे? क्या किस तरीके से मस्जिद में उसे? देखिए, ईश्वर के कार्य के लिए अगर मुझे शूद्र भी बनना पड़ेगा तो मैं तैयार हूँ। किसी भी तरीके से मैं भगवान के काम के लिए पैदा हुआ हूँ, उनके काम के लिए अगर मुझे शूद्र बनना पड़ेगा, मुझे सफाई मजदूर बनना पड़ेगा, तो मैं उसके लिए भी तैयार हूँ। आपने कहा कि चित्र, तो वो चित्र आपने लिया कैसे? देखिए, चित्र लिया, मैं उस वक्त मुझे फोटोग्राफी करने नहीं आता था। मैं हाथ से जितना बना सकता था वो कोर्ट के पत्रावली में सब सबमिट है। अभी जो स्टेटस चल रहा है 91 से लेकर 2023, एक लंबा समय, 30 साल से ज़्यादा का समय। अब वो समय करीब आ चुका है। अब वो समय, मैं आपको बता दूं, मैं इस बात को छुपाना नहीं चाहता, हम अपने मंदिर को प्राप्त करने के लिए एक अलग से भैरव सेना का गठन किया हूँ। चाहे 1500 हमारे आदमी उठ जाएं, परवाह नहीं, लेकिन मस्जिद नहीं रहेगा। मस्जिद तोड़वाऊंगा, यह मेरा संकल्प है। कोर्ट की अवहेलना पूर्ण रूप से अवहेलना है, लेकिन अशक्तम परम साधु कुरूपा पतिव्रता, इनकी मजबूरी है, इनको मानना ही पड़ेगा। इनकी मजबूरी है, ये मानेंगे। यह अरब कंट्री नहीं है, हिंदुस्तान है। और जो हिंदू राष्ट्र की परिकल्पना किया जा रहा है, हिंदू राष्ट्र तो बनेगा, और ये अपने आप को संभालें, वरना इनके लिए बड़ा हानिकारक होगा। बोलिए, एक अहम सा सवाल होता है, इनकी तरफ से लगातार इस तरह के आरोप हिंदू पक्ष पे लगाए जाते हैं कि आप लोग ऐसे बोल रहे हैं,
लेकिन वो बोलने से भी कतराते हैं। अगर उनसे बात की जाए बाइट के लिए या कैमरे पे आके बात करने को, तो वो मना कर देते हैं। तो ऐसे में समस्या का हल कैसे निकल पाएगा? सिंह शिकार करता है तो ललकार कर करता है, और सांप शिकार करता है तो छुप कर वार करता है। तो इन लोगों की परंपरा छुप कर वार करने की रही है। हाँ हाँ, जो मैंने अपने युवा अवस्था में उस मंदिर के अंदर देखा था, आज सर्वे में वही सब दिखाई दे रहा है। ये करें ना अध्ययन, आवे हम इनको धर्म के बारे में बताते हैं कि धर्म क्या चीज़ है। इनका कोई धर्म तो है नहीं, इनका तो मजहब है। आप ज्ञानवापी मंदिर बार बार बोल रहे हैं, यूज करें मंदिर है। हाँ ज्ञानवापी नाम क्यों पड़ा, ये जरा सा। हाँ, आज तक इन्हीं से पूछिए कि ज्ञानवापी नाम क्यों पड़ा, नहीं बता पाएंगे। देखिए, उस वक्त सन नहीं चलता था, युग चलता था। सतयुग का अंत था और त्रेता का प्रारंभ था। भगवान शिव आए यहाँ पर, काशी विश्वनाथ जो स्वयंभू लिंग है, जलाभिषेक करने के लिए, उस वक्त जलाभिषेक करने के लिए जल चाहिए था। मनुष्य को ये जानकारी ही नहीं थी कि धरती पर जल है, धरती के नीचे जल है। तब उन्होंने त्रिशूल का सहारा लिया, त्रिशूल से त्रिशूल गाड़ा, और जल का फव्वारा जब चला है तो वहाँ बावली बन गई। उसी जल से भगवान शिव ने उस स्वयंभू लिंग का जलाभिषेक किया, और उसी स्थान पर माँ पार्वती को उन्होंने मानव धर्म, मानव जीवन, मानव सभ्यता, अनेक प्रकार का उपदेश माँ पार्वती को दिया। इसीलिए उस स्थान का नाम, और वह स्थान वही था जो कूप था, जिसको हम लोग कूप कहते हैं। और वहाँ पर माँ पार्वती को भगवान शिव ने ज्ञान दिया, इसलिए उस स्थान का नाम रखा गया ज्ञानवापी। वहाँ पर माँ पार्वती को भगवान शिव ने ज्ञान दिया था, इसलिए उस स्थान का नाम निर्धारित हुआ ज्ञानवापी। वापी मीन्स बावली। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।